गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जितने सूत्र हैं सारे सूत्र को बताएंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से आता है तो आप निश्चित रूप से उसे हल कर पाओगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये आपका टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। पहले तो आप तो जानते होंगे चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृत चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजा तो है लेकिन समलंब कब होगा, समलंब चतुर्भुज कब होगा, यानी चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृत जिसमें कोई दो भुजा जो आमने सामने हो और वह समांतर हो। जैसे इसमें ये दोनों आमने सामने हैं और ये समांतर हैं। समांतर भुजाएं किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। ऐसी दो भुजाएं जिनको हम अनंत तक बढ़ाते जाएं लेकिन वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। इसका मतलब है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को हम अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ये अनंत तक जाती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो ये समांतर भुजाएं कहलाएंगी। यानी इनके बीच जो अंतर है यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा। अनंत जाएंगी वहां पर उतना ही अंतर रहेगा, अर्थात ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भुजाएं ऐसी होती हैं या कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे होती हैं तो ये निश्चित रूप से आगे जा करके कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर देती हैं। तो समांतर भुजाएं वो होती हैं जो अनंत तक जाएं और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। यहाँ पर जितना अंतर है अनंत पर जाने के बाद भी वही अंतर रहेगा, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो यही है इसमें कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, अर्थात ये अनंत तक जाएंगी कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। और ये दोनों भुजा समांतर नहीं होंगी, यानी दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। इसमें भी वही है ना। इसमें भी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। इसमें भी वही चीज है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो जब भी आपको इस तरह की संरचना दिखे, ऐसा चतुर्भुज दिखे कि उस चतुर्भुज में आमने सामने की कोई दो भुजा समांतर हो और दो भुजा समांतर ना हो, तो वह एक समलंब चतुर्भुज होगा। और समलंब चतुर्भुज से संबंधित जितनी जानकारी मैं देने जा रहा हूं सारी जानकारी को आप नोट कर लीजिएगा। पहले तो मैं पहला पॉइंट में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें भी विकर्ण होते हैं। ये वाला विकर्ण यानी कोना कोना मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया। ये वाला कोना मिला देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक विकर्ण बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, एक विकर्ण बन जाएगा। अब इनमें संबंध क्या होता है, इस देखो ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, अतः ये वाला विकर्ण भी दो भागों में बंट गया है और ये वाला विकर्ण भी दो भागों में ऐसे बंट गया है ना। ये पहला पार्ट हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी ये वाला पार्ट पहला हो जाएगा, ये वाला पार्ट दूसरा हो जाएगा। तो इसमें संबंध क्या बनेगा, ये वाला खंड है ना बटे ये वाला खंड। यानी आप यहां पर अगर ओ रखते हो तो ए से लेकर ओ तक, यानी ए ओ के बटे में दूसरा वाला खंड ओ सी बराबर इस वाले विकर्ण का दोनों खंड लेंगे। तो देखो यहां बी ओ के बटे में क्या होगा, ये वाला खंड ओ डी। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, है ना। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु से दोनों ही विकर्ण दो दो भागों में बंट जाते हैं और दोनों खंडों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए से ओ तक ए ओ बटे ओ सी है ना, और बी ओ बटे ओ डी
ये हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का? तो ये जो समांतर भुजाएं दिख रही है ना, इन्हीं समांतर भुजाओं का योग कर लेंगे और उसको आधा कर लेंगे, यानी समांतर भुजाओं के योग का आधा, दोनों भुजा को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। ये वाली भुजा यम एन है, इसको यम एन कहेंगे, और ये वाली भुजा क्या है? पी ओ है। तो पी ओ है, इसको यानी दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे और वो दोनों भुजाएं जोड़ेंगे जो समांतर रहेंगी, ये वाली और ये वाली समांतर हैं, तो समांतर भुजाओं का योग का आधा कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे? ऊंचाई। गुणे क्या कर देंगे? ऊंचाई करेंगे। और आपको तो मालूम है ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई एकदम सीधे होता है, 90 अंश के कोण पर होता है। इस वाले समलंब में यही क्या है? ऊंचाई है। लेकिन इस वाले समलंब में ऊंचाई ये सीधा करेंगे यहाँ होगा। आपने अपना मकान देखा होगा ना, अपने मकान में जो पिलर लगी होती है देखिए एकदम सीधी होती है, तो वही ऊंचाई होता है ना। सीढ़ी लगा दोगे तो वो ऊंचाई नहीं होता है। तो ये सीढ़ी वाला आकार है, ये ऊंचाई कभी नहीं हो सकता, है ना। और ये घर के पिलर वाला आकार है, तो ये क्या बनेगा? ऊंचाई बनेगा। तो ऊंचाई हमको गुणा करना पड़ता है। इसमें ऊंचाई नहीं है, इसमें ऊंचाई ये वाला हमको दिया जाएगा, क्वेश्चन में बताएगा कि ऊंचाई इतनी है ना। क्वेश्चन में बताएगा ऊंचाई इतनी है, तो आपको समांतर भुजा का योग करके आधा कर देना है और उसमें गुणा करना है किससे? ऊंचाई से। अब देखते हैं इसका परिमाप। परिमाप क्या होगा? परिमाप में तो आप जानते हो परिमाप होता है बाहर बाहर की माप, यानी बाहर बाहर जो भुजाएं हैं, चार भुजा रहेंगी, चतुर्भुज है तो चार ही भुजा रहेंगी, बाहर बाहर की चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा क्या? परिमाप। तो इसमें बाहर बाहर की जो चारों भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इनकी लंबाई, चारों लंबाई हम जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? परिमाप बन जाएगा। मान लेते हैं ये 10 है ना। मान लिया ये कितना है? 12 है। और इसको मान लिया ये कितना है? 15 है। और इसे मान लिया ये कितना है? 8 है। तो हम सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 8 20, 10 30, 30 में 15 जोड़ देंगे 45। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप का मतलब होगा चारों भुजाओं का योग। चारों भुजा का क्या होगा? योग। चार भुजाओं का योग, है ना, चारों भुजा योग। तो ये आपको याद रखना है कि परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणे ऊंचाई, और कर्ण जो विकर्ण होगा उन विकर्ण में संबंध क्या होगा? तो ये जो विकर्ण है जो प्रतिच्छेदित हो जाते हैं तो दोनों खंडों का अनुपात बराबर इस वाले विकर्ण के दोनों खंडों का अनुपात, है ना। यही अनुपात ही लिखा गया है, चाहे आप ए ओ अनुपाते ओ सी लिखो, चाहे ए ओ बटे ओ सी लिखो, बात सेम है। तो ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नहीं, एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट और इसमें है, देखिए ये जो आपका विकर्ण है, सॉरी, ये जो आपका भुजा है और ये वाली जो भुजा है ना, इसके मध्य बिंदुओं को मिला दें, इसके ये मध्य बिंदुओं को मिला दें, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये जो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा माध्यिका। ये क्या होगा? माध्यिका होगा। और माध्यिका की लंबाई क्या होती है? समांतर भुजाओं के योग का आधा। ये जो आपने किया था ना, समांतर भुजाओं के योग का आधा क्या होता है? माध्यिका होता है। तो हमेशा जानते रहिए माध्यिका, माध्यिका यानी समलंब चतुर्भुज में माध्यिका क्या होती है? तो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के योग का आधा क्या होती है? माध्यिका होती है ना। तो माध्यिका बराबर हम कह सकते हैं समांतर भुजा योग, समांतर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा योग, समांतर भुजाओं का योग बटे क्या रहेगा? 2। इसको आप समझ लीजिएगा, समांतर भुजाओं का योग लिखा है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा क्या? माध्यिका। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अतः आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है,
इसमें कहा है एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं यदि AO बराबर 15 सेंटीमीटर, OC बराबर 8 सेंटीमीटर, BO बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो DO का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, पीछे जो मैंने बताया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास बोला है ना, एक समलंब चतुर्भुज है ना, उसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो आप इस तरह से बना लीजिए, ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया ऐसे, है ना। ये है A और ये है क्या, B, ये है C और ये है D। A को C से मिला दिया, फिर B को D से मिला दिया, O पर काट रहा है। तो अब AO बराबर 15 बताया है, यानी ये A है और ये O है, ये इतनी लंबाई 15 है। फिर बताया है OC 8 है, O से लेकर C तक कितना है, 8 है। फिर इसने क्या बोला है, BO बराबर 15 है, B से लेकर O तक, यही O है ना, तो B से लेकर O तक कितना है, 12 है। और ये वाली लंबाई पूछ रहा है। तो मैंने तो कहा था ना, ये दो खंड जो है, ये वाला खंड और ये वाला खंड है ना, का अनुपात इस वाले खंड और इस वाले खंड के अनुपात के बराबर होगा। और इसका मतलब है 15/8, है ना। ये कितना हो जाएगा, 15/8, है ना। ये 15/8 यानी 15:8 ही है। 15/8 बराबर क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पर जो ज्ञात करना है मान लेते हैं x, तो हो जाएगा 12/x। ये है क्या, 12, और ये है x, 12/x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व कैसे होगा, ये x इधर जाएगा, है ना, और ये 15/8 इधर आ जाएगा। तो आप इसको अब सॉल्व करो, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 8/15 हो जाएगा, है ना। और ये 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 8 चौक 32, 32/5 हुआ। 32 से क्रॉस कर देते हैं, देखो 5 छक 30, बचा 2, दशमलव लगा देंगे, 2 के पीछे 0, हो जाएगा 20। 5 चौक के 20, 6.4 आपको ऑप्शन C में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, और याद रखना ये समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है ना, है तो उन विकर्णों की लंबाई खंडों में जब टूट जाती है तो उसमें से 4 खंड बनते हैं, एक खंड की लंबाई हमसे पूछा था। तो संबंध सूत्र याद रखेंगे तो आसानी से लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेमी है एवं दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है तथा दोनों समांतर भुजाओं में अंतर 4 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज की भुजाएं क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है, यानी ऊंचाई दिया है ना। और यहाँ पर दो समांतर भुजाओं में संबंध क्या है ये बताया है कि दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है। तो मान लेते हैं पहली समांतर भुजा अगर x है तो दूसरी समांतर भुजा x + 4 होगी। तो इनमें देखो, इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 4 का हो जाएगा ना, इन दोनों में अंतर 4 का हो जाएगा। अब हमको मालूम है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल बराबर हमको मालूम है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग बटे 2। समांतर भुजाएं तो यही है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो x में x जुड़ेगा, 2x + 4, 2x + 4 बटे कितना, 2, है ना। ये हो गया समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है, 19 दिया है। ऊंचाई कितना है, देखो भुजाओं की लंबवत दूरी का मतलब ऊंचाई ही है, 19 सेंटीमीटर। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखेंगे इधर क्षेत्रफल की जगह पर 475 रख सकते हैं ना, तो क्षेत्रफल की जगह पर रख देंगे 475 बराबर ये हो जाएगा 2x + 4, है ना, बटे में क्या 2, और यहाँ पर गुणे क्या है, 19। अब ये 19 इसको डिवाइड कर सकता है, 19 से इसको डिवाइड कर दें, 19 दूना 38, 2 बच गया, है ना, सॉरी 19 दूना 38, 9 बच गया, 9 और 95 हो जाएगा, और 19 × 5 = 95,
है ना। और ये 2 बटे में है, इधर आएगा गुणा करेगा तो हो जाएगा कितना, ये 2 इधर आकर गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 50 बराबर 2x प्लस 4 इधर है तो इधर आकर -4 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 46, कितना होगा 46 बराबर कितना 2x, 2 से डिवाइड कर दिया हो जाएगा कितना 23, यानी x माने कितना है 23 है। अगर एक भुजा कितनी है 23 है तो दूसरी भुजा 23 से 4 ज्यादा यानी 23 4 27 होगी। यही इसकी भुजाएं हैं 23 और 27, 23 और 27। तो ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दे दिया है, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 24 मीटर है, लंबवत दूरी भी दे रहा है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। देखिए समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है ना, तो 5 से 5x हो जाएगा, यानी एक भुजा कितनी होगी, बड़ी वाली भुजा कितनी होगी, बड़ी वाली समांतर भुजा 5x और छोटी वाली समांतर भुजा क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब आपको तो मालूम है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया है ना 1440, तो हम कर सकते हैं 1440 बराबर समांतर भुजाओं का योग बटे 2। समांतर भुजा कितनी है, देखिए बड़ी वाली छोटी वाली समांतर भुजाएं 5x और 3x है, यानी 5 3 8x बटे 2 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई दिया है कितना 24, कितना 24। तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए, बटे में है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1440 गुणे 2, है ना। और बराबर देखिए ये 24 गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग कर लेगा, है ना, बराबर कितना 8x। सॉल्व कर देते हैं, 12 दूना 24, 12 बरहिया में 144 और ये 0 बचा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 इकन्नम 8 हो जाएगा, है ना, 8 इकन्नम 8 हो जाएगा, बचेगा 4 हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। यक्स बराबर कितना हो रहा है 15। अगर यक्स बराबर 15 है तो इसमें कहा है बड़ी समांतर भुजा बताओ। बड़ी समांतर भुजा का मान कितना है 5x, 5 तो ठीक है, यक्स का मान रख देते हैं, यक्स का मान आया है 15, यानी 5 गुणे 15, 5 गुणे 15 करेंगे, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो इनका इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगाना है तो इन्हीं सभी फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए आप अभ्यास कर लोगे, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।